धोखा होने जा रहा आपके साथ। काटती नहीं काट मुझसे एक हादसा हो गया है खतरनाक। अंडा बॉईल होने रखा था और भूल गई। इसकी हालत देखो क्या कर दी मैंने। ओह माय गॉड, इतनी खतरनाक हालत। हद हो गई ब्लॉक कर पाने की। इससे क्या ज्यादा बोलूं। नेहा, नेहा लुक एट दिस। भूल गई, लेट गई जाके, अब याद ही नहीं है। अनु बेबी सॉरी, फेंकने वाली हूँ। देखते हैं इसके अंदर कुछ जिंदा है या सब खत्म हो गया। अच्छा ये छिलका है इसका, ठीक है, पापड़ जैसा। चलो इसमें पानी भर देते हैं, ये ठीक रहेगा। ये ऐसा हो रहा है कि ये छिल भी नहीं पा रहा। इसकी हालत इट्स ओके, हम दूसरा एग बॉईल करेंगे। अनायक अंडा बर्बाद करने के बाद मैंने बनाया एक सिंपल पराठा एंड ऑमलेट। सबका फेवरेट, घर में हम यही खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। कहाँ जा रहे हो? धोखा होने जा रहा आपके साथ। आपको आइसक्रीम खिलाने के बहाने से ले जा रहे हैं। अरे वो उल्टी चप्पल। नहीं बाय कर दो, बाय बाय खुशबू बाय। नेहा और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि इस बुआ को गंजी करवाएं, पर हमारे देवर जी बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। बोल रहे हैं उसके बाल अच्छे नहीं आ रहे हैं, जितना गंजी होएगी उतने अच्छे बाल आएंगे। पर ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी वो कई बार गंजी हो चुकी है, पर बाल सेम ही आते हैं। लेट्स सी, इस बार देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। लेकर तो गए हैं गंजी कराने के लिए, और पता नहीं इस बार गंजी होकर कैसी लगेगी। हंसी आएगी मुझे तो। इस बार बच गई जान। कुछ नहीं हुआ, बाल सही सलामत रह गए। नहीं कुछ दिन की बात है, आजकल में हो जाएगा आपका काम। दिखाओ, वेरी गुड। आप आ करो, वो भी आई है ड्रॉप्स पीने। अरे अरे काला पहन दे। वाओ अनुआ, आज सुबह बच्चों की पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हुई। अब बारी आ गई है लंच की। लंच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, तो फिर सोचा चलो सबकी फेवरेट आलू पूरी बना लेते हैं। तो घर पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, इसके लिए बाहर जाना नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैंने बना दी आलू की सब्ज़ी, फिर उसके बाद बनाए हमने ये पूरी। गरम गरम फूली हुई बहुत अच्छी बन रही थी। पूरियाँ देखते ही तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। सबसे पहली पूरी मैंने बच्चों को दी खाने के लिए, उसके बाद ही हम सबके लिए बनाने स्टार्ट की। सबसे पहले हमारे घर में बड़े खाते हैं तो बड़ों को दे दी, जैसे अब्बू जी, भैया और मेरे हस्बैंड, इन तीनों ने खाया सबसे पहले, उसके बाद हमने खाया। शाम की चाय पे ये डिस्कस हुआ कि शाम को क्या बनाना है, क्योंकि लेडीज़ का तो यही काम है सुबह शाम क्या बनाएं। तो डिसाइड हुआ कि हम बना लेते हैं आज साग। बहुत ज़्यादा दिन हो गए हमें साग बनाए हुए। तो मैंने ले लिया था सरसों, पालक और मेथी। उसमें मैंने ज़्यादा पालक लिया था, उसमें थोड़ा सा सरसों और थोड़ी सी मेथी मिलवाई थी बाहर ही। इसको हमने रफली चॉप कर दिया था, क्योंकि ये बॉईल होकर इसको पीसना ही था, इसलिए ज़्यादा बारीक नहीं काटा।
फिर ग्राइंडर में हमें पीस लेना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्चें डलती हैं इसमें क्योंकि लाल मिर्च हम ऐड नहीं करते हैं। ये हरी मिर्च मुझे थोड़ी कम लग रही थी इसलिए बाहर से और मंगवाई। और ये मैंने मसाला रेडी करा है इसमें डालने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें बॉईल करना होता है और नमक हमें बॉईल में ही डालना होता है। और ये जो मसाला है मैं पीस कर वो उसमें बाद में ऐड कर लेना है, अभी नहीं, पहले हम इसको पीस लेंगे। मैं इसको ना मिक्सी में नहीं पीसती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा महीन पिस जाता है, तो इसको थोड़ा सा ना हमें दरदरा रखना होता है, इसलिए मैं इसको ग्राइंडर में पीसती हूँ। ग्राइंडर से ऐसे ग्राइंड कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बारीक नहीं होता है, एकदम परफेक्ट बन जाता है। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि हंडिया में इसको घुमाना होता था जिससे ज़्यादा ना बारीक हो ना मोटा हो, ये दरदरा रहता था। तो सेम वही टेस्ट जो हंडिया वाला होता था ये हमारा जो ब्लेंडर है वो टेस्ट दे देता है। तो मैं तो इसी ब्लेंडर से करती हूँ। ये हमारी सास ने मुझे सिखाया था कि कभी हंडिया से तो तुम्हें आता नहीं है, अगर कभी करना पड़े तो इससे कर लिया करो, तो एकदम परफेक्ट वही टेस्ट आ जाता है इससे। और इसी पीसने के बाद मैं ये अपना जो पेस्ट मैंने रेडी किया था वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी, उसे खूब अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद इसे पकने के लिए मैं दोबारा से गैस पे रख दूँगी। और एक जो इसमें इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट जाता है वो है ये आलन, जिसे हम बोलते हैं। ये आटे का आलन होगा। ये मैं मिक्सी के जार में इसको डालकर पानी डाल के मिक्स कर लूँगी क्योंकि इससे लम्प्स नहीं बनते हैं, ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ये इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इसी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से पकाने के लिए रख दूँगी। इसके बाद मैं इसे लगभग आधे घंटे के लिए पकाने के लिए रख दूँगी और आधे घंटे के बाद ही ये अच्छे सारे जो इसके टेस्ट हैं, नमक मिर्च सब समझ में आएंगे, क्योंकि अभी इसमें कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर के बाद जब ये पक जाता है, जब सब समझ में आ जाता है, इसमें जो है ऊपर से इसको हम तड़का लगाएंगे लहसुन, जीरा और ये लाल सूखी मिर्च का। ये मिर्चें तीखी वाली नहीं डालते हैं हम, तड़के में जब डालते हैं। तेल को खूब अच्छे से पकाने के बाद मैं ये मस्टर्ड ऑयल में लगा रही हूँ, साथ साथ मैं यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ क्योंकि नेहा तड़का लगा रही है। जब तक मैं इतने गरम गरम रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि सब गरम रोटी खाते हैं। और ये है हमने डाल दिया तड़का और इसी से इसका टेस्ट रियल वाला जो आ जाता है ना। मेरा मन था, नेहा का मन था हम मक्की की रोटी बनाएं, पर घर पे मक्की का आटा नहीं था। तो इंशाल्लाह हम डेफिनेटली अगली बार जब भी साग बनाएंगे तो हम मक्की की रोटी ट्राई करेंगे। इससे पहले हमने कभी ट्राई नहीं किया, ना ही नेहा ने ना मैंने। इस बार हम ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। अभी हमने सिंपल साग बनाया, वैसे हम ये नॉन वेज वाला साग भी बनाते हैं। ये हमारा सिंपल वेज साग था, ये इतना टेस्टी बना था ना कि सबको अभी तक याद आ रहा है इसका टेस्ट। अब हम थोड़े दिन बाद चने का साग बनाने वाले हैं। काटते नहीं है, पंजे भी नहीं है। ओह माय गॉड, कुछ नहीं कहेगी हमजा। ये तो तकिए जैसी है, तकिए से कंपेयर कर रहे हो। रखने ध्यान रखोगे, लेना गोद में लेके दिखाना एक बार। भारी, हाँ भारी है। मुझे खुद डर लगता है बहन पे, मतलब यूं भी नहीं कि हाँ चिल्लाऊं करने की। खाओगी? चूहे नहीं खाती, चूहे नहीं खाती पर्शियन चूहे नहीं खाती। ये वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन बस ये मारती हैं। पागल है, मारती है। हाँ कि तुम्हारे हाँ तो वो पर्शियन